तो बेसिकली मैं ये बता रहा था इमिग्रेशन के बाद अल्लाह ने हमारा इतना साथ दिया, इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में लाइसेंस, जॉब घर, गाड़ी व्हाटएवर जो भी चीज़ें हमने टू बी ऑनेस्ट कोई मेहनत नहीं की, कोई। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली की, बट लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होते हैं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, मैं सीएफए नहीं था, मेरे पास कोई बाहर की डिग्री नहीं है, मैं सुपर इंटेलिजेंट नहीं था, मेरी इंग्लिश भी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मेरे कोई आईटी स्किल्स भी इतने सुपीरियर नहीं हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं इस पोज़ीशन में था कि मैं जहाँ बैठता था, मेरे बराबर में मिडल ग्रेजुएट बैठती थी एक। अ, ऐज की थी बट शी वाज़ अ मिडल ग्रेजुएट। तो मैं सोचता था यार अल्लाह ने मुझे उस दिन से जब मैं इंटर में फेल हुआ था वहाँ से लेकर नाउ आई एम श्रगिंग शोल्डर्स विद मिडल ग्रेजुएट्स। उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं हज़ारों दफ़ा कह चुका हूँ, ये सिर्फ़ अल्लाह की काइंडनेस है। शायद वो काम जो मैंने किया, जो मैंने आपको आपको बताया वॉलंटियर या थोड़ा बहुत मैं जो चैरिटी प्रोबेबली उसकी वज़ह से हुआ होगा क्योंकि अब ना मेरे पास कोई सुपर स्किल है, ना कोई ऐसी सुपर क्वालिफ़िकेशन है, ना मैं बहुत ज़्यादा सुपर रिलिजियस हूँ। तो बस ले-दे के मैंने वही एक काम किया तो आई एम प्रिटी श्योर कि उसी की वज़ह से अल्लाह ने मेरे सारे काम आसान कर दिए उसके बाद के। उससे पहले के मेरे कुछ ऐसे काम थे जो फँसे हुए थे, वो भी अल्लाह ने और जब से मैंने वॉलंटियरिंग की वो भी सारे स्मूथली हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि इमिग्रेशन के बाद के सारे काम जो हैं, जो कि काफ़ी टफ़ होते हैं, वो सारे स्मूथली हो गए, सिर्फ़ अल्लाह की वजह से। मुझे नहीं पता कैसे हुए मौज़ाती तौर पे हमें इतने अच्छे लोग मिल गए इतनी हेल्प्स मिल गईं और ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए, इवेंट टाइमिंग ऐसी हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस जिस दिन मेरा लाइसेंस मिला मुझे ड्राइविंग का और जब मेरे पास गाड़ी आई, वो मेरा जॉब स्टार्ट करने से एक मतलब मैंने मंडे को जॉब स्टार्ट करनी है, तो मेरे पास सैटरडे को गाड़ी आ गई थी। यानी ऐसी-ऐसी टाइमिंग्स हुई कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा एक एक डिफ़िकल्ट टाइम से नहीं गुज़ारा, हमारी हमें और हमारी फैमिली को। अल्लाह का शुक्र है, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो ऑब्वियसली अल्लाह का है। मैं तभी कहता हूँ कि ये 2-4 चीज़ें जो ये काम आ जाती हैं कहीं न कहीं और ये अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट है। चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या जो भी हो, इन्वेस्टमेंट का टर्म गलत है यूज़ करना, बट अल्लाह भी यही चाहता है कि यार आप दूसरों के अगर काम आएँगे और स्पेशली जो आपसे नीचे होंगे, जो किसी लालच की नियत में अब वो जो बच्चे जो थे, उन्होंने मुझे कुछ पैसे तो नहीं देने थे ना, कोई फाइनेंशियल वॉलंटियर तो फ्री होता है, मुझे टीसीएफ की तरफ से कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। तो अगर आप बगैर किसी कमर्शियल या पैसे की नियत के कोई काम करेंगे या जो सच्चे दिल से करेंगे, तो अल्लाह आपको रिटर्न तो देगा ना ऑब्वियसली। तो वो सारा रिटर्न हमें प्रोबेबली यहाँ आके इस शेप में मिला और अब मैं अगेन बता रहा हूँ हमने कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। जैसे मैंने पहले बताया लोग 2-2 जॉबें करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, दूर-दूर जाते हैं 2-2 बस का इंतज़ाम बहुत अच्छा है लेकिन बताने का मकसद है कि बस में टाइम बहुत लगता है। सुबह सर्दी में बस का इंतज़ार करते हैं, 2 बस बदल के वो जाते हैं क्योंकि बस के कुछ स्पेसिफिक रूट्स होते हैं। तो वो अगर उनका काम वहाँ जाते हैं डिफरेंट किस्म की वहाँ पे डिफ़िकल्ट जॉब और वो जॉब जो उनकी क्वालिफ़िकेशन से अलाइन नहीं करती, वो जॉब जो उनकी नेचर से अलाइन नहीं करती, वो कर रहे होते हैं। कुडोज़ टू देम मैं हमने ये सब बहुत छोटे लेवल पे किया, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें ऑब्वियसली पूरा जो कमाल है, वो अल्लाह ने दिया। अल्लाह हैज़ बीन वेरी, वेरी काइंड, इमेंसली काइंड यानी ऑब्वियसली क्लीशे है कहना, यानी मैं अगर 24 घंटे भी सजदे में पड़ा रहा हूँ, तो वो भी बहुत कम है। तो 24 घंटे बगैर कुछ खाए-पिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, और वो भी कम होगा, यानी अल्लाह ने इतना किया है। तो उसके बाद से मेरा और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ कोई बहुत बड़ा दाता गंजबख्श हूँ या अली हजवेरी हूँ कि सूफ़ी और उनका जो रिलेशन है अल्लाह से वो तो एक वो नहीं हूँ। बट वहाँ मैंने रियलाइज़ कर लिया कि यार अल्लाह जो है वो हमारे साथ है और जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर आपको जो है ना एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन के अलावा अलावा एक इंटरनल मोटिवेशन, एक इंटरनल अपने पे भरोसा और अपने से ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा फिर इतना हो जाता है कि आपको फिर यू नो अ, आप फिर जब ये चीज़ें कहते हैं ना कि यार अल्लाह मालिक है या अल्लाह सब सही कर देगा तो दैट्स मीन इट।
फिर वो सिर्फ़ बोलना नहीं होता, वो आप उसका मतलब है उसके पीछे। वो आप कह रहे हैं तो वो आप उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं उसको। और इसी तरह से जो चीज़ें हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह जो है वो साथ देता है, अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपनी आँखों से फ़िज़िकली होते हुए देखा हमने। तो जो हम जैसी डिस्कशन करते हैं अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में, जो कभी अगर एथियज़्म पे बात आ जाती है, तो अब तो ऑब्वियसली वो दिस इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन कि क्योंकि मैंने फ़िज़िकली अपनी आँखों से अल्लाह ने मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालते हुए मैंने देख लिया। पहले उसने मुझे 2006 में निकाला, बीकॉम का सारा जो पूरा हुआ। फिर उसके बाद इमिग्रेशन में क के बाद काफ़ी हेल्प की। तो वो सारी चीज़ें अब मैंने इतनी ज़्यादा अपने अपने लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर ली हैं और अपनी आँखों से देख ली हैं कि वो अल्लाह पे जो एक ईमान और भरोसा जो है ना वो अ, ऑब्वियसली मैं वो वाला तो नहीं, उनके लेवल का तो नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो कि हम बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम सुनते हैं। बट थोड़ा बहुत काफ़ी अब हो गया है। अब कुछ समझ में आने लगी है कि वो डायनामिक्स होती क्या है, जो स्पिरिचुअल डायनामिक्स होती है ना, जो जो बचपन में पढ़ते थे और बुद्धा ने एक रिलेशन बनाया होगा अल्लाह से और क्या वो अब वो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की वो समझ में आने लगी हैं। तसव्वुफ़ समझ में आने लगा है, इरफ़ान समझ में आने लगा है। ऑब्वियसली वो बहुत हाई लेवल की है स्पिरिचुअलिटी, हम तो बिल्कुल 0 बटा 0 पे भी नहीं है। बट अब वो थोड़ा बहुत ना उसकी स्पिरिचुअल डायनामिक समझ में आने लगी है। और जब हमें स्पिरिचुअल डायनामिक्स समझ में आ गई ना, तो मटीरियल वर्ल्ड की कोई हैसियत ही नहीं रही है। मतलब अब हम इन चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं करते हैं। हम गाड़ी, घर, कपड़ों का डिस्कशन ही नहीं करते, मैं और मेरा हल्का अहबाब। वो लोग भी ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हैं काफ़ी। हम लोग ये डिस्कशन हमारी होती ही नहीं है। हमारी डिफरेंट किस्म की डिस्कशन होती है कि यार कि मुजद्दिद अलिफ सानी ने क्या काम किया था और रूमी की जो है स्पिरिचुअलिटी क्या थी, या दाता गणबख्श ने जो अपना जो सफ़र किया दरवेशी का वो कैसे गुज़ारा। ये सब हम बातें कर रहे होते हैं अब। यानी हम वो मटीरियल वर्ल्ड से ऊपर आ गए। मेरी पिछली वीडियो जो थी अपने आप को आज़ाद करें, उसका भी यही कॉन्सेप्ट था कि अब हम उन चीज़ों से हमें आज़ादी मिल गई है, तो मटीरियल वर्ल्ड, पैसा, घर-वर, इससे कोई 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 ज़्यादा मायने नहीं होगा। ऊपर भी हो जाए तो ख़ैर है, नीचे भी हो जाए तो ख़ैर है। अभी भी हम ज़मीन पे सोते हैं, हमें कोई इतना कोई घमंड, नख़रे, कोई इस सब तरह-तरह की चीज़ ख़त्म ही हो गई है। तो व्हिच इज़ अ ब्लेसिंग। और अगेन तभी मुझे अपना फेलियर बताने में कोई आर नहीं है, क्योंकि उसी फेलियर की वजह से अल्लाह ने मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई। और अगर वो नहीं दिखाई होती, मुझे उस फेलियर से नहीं गुज़ारा होता, उस फ़ेज़ से नहीं गुज़ारा होता, तो मैं ये सब बातें नहीं कर रहा होता। इस सब ये जो मैंने इतनी कुछ 4 घंटे की बकवास की है, उसका मकसद ही ये है कि वो सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ़ में एक्सपीरियंस कर ली थी, उससे मुझे लाइफ़ की और स्पिरिचुअलिटी की डायनामिक समझ में आ गई बेसिकली। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे फ़ेल किया, मैं शुक्र कर रहा हूँ उस पे कि अगर उसने नहीं किया होता तो शायद मैं बहुत ही डिफरेंट ह्यूमन बीइंग होता, बोथ पर्सनैलिटी वाइज़ और और जो लोग करीबी लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो बेसिकली अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे उस फ़ेज़ से गुज़ारा और एक यंग एज में गुज़ारा, ताकि मेरा सारा जो मेरे दिमाग में सारी वो चीज़ें थी, वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दी। और जब मेरी बिल्कुल माइंडसेट बनने के का दौर था, जब मेरी पर्सनैलिटी बिल्डिंग का दौर था, उस वक़्त ही उसने मुझे सारी चीज़ें जो हैं आश्कार कर दी मेरे ऊपर और बता दिया कि भाई ये है और ये होता है। तो अब वो सारी चीज़ें, और अल्लाह का शुक्र है स्पाउस भी मुझे ऐसा मिला जो कि बिल्कुल मटीरियलिस्टिक नहीं है और उसकी भी वही थिंकिंग है जो 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 स काफ़ी हद तक मेरी है, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से और लोगों को जो जो आपसे आपसे नीचे हैं उनको ट्रीट करने के हवाले से और सोसाइटी को कुछ देने के हवाले से, और उसने भी बहुत मोटिवेट किया। खुद वो उसने 2 दफ़ा तो उसने वॉलंटियर किया। तो हम दोनों ने मिलकर जब ये किया, तो बहुत इससे जो है हमें एक एक तसल्ली हुई, मोटिवेशन हुई, अल्लाह ने साथ दिया और काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ हमें। तो बेसिकली ये बताने का मकसद है। इसके अलावा अभी तक फ़िलहाल की यहीं पे मैं इसको एंड करूँगा। इंशाअल्लाह जब आगे के और इवेंट्स होंगे, तो फिर और पार्ट्स भी बनेंगे। तो बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज़ का मकसद एक ये था कि जो लोग सुन रहे हों, उनको अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज उनको पहुँचा हो वो, और दूसरा ये कि अपने अगेन वो चीज़ें याद कर कर के आप हम्बल रहते हैं। आप
आप में वो सारी चीज़ें यार याद रहती हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। वो चीज़ें कभी भूलनी नहीं चाहिए और तभी मैं अभी अभी भी उन लोगों से मेरा जैसे मैंने बताया मेरे वो जो राइडर और पियन थे, अभी तक उनसे इसलिए रिलेशन है कि मैं याद रखूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और उन लोगों से मैं अभी तक इन टच रहूँ ताकि अल्लाह क कहीं ये ना समझे कि मेरे अंदर गुरूर या वो सब आ गया है कि मैं बहुत बड़ा यहाँ आके वो हो गया हूँ मैं आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन नॉर्थ अमेरिका और ये जो है ये सब है और मेरे साथ तो मिगल ग्रेजुएट्स और यूएफटी के ग्रेजुएट्स काम कर रहे होते हैं। मैं अभी भी वो पीएन को इसलिए कॉल करता हूँ ताकि मुझे वो याद रहे कि नहीं मैं वो था, मैं ये नहीं हूँ और मैं इन रियलिटी मैं ये नहीं हूँ, मैं वो ही हूँ। थैंक यू।